हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी लर्निंग एजुकेशनल चैनल पर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं भारत के तटीय राज्य। इनमें हम आज बात करेंगे भारत के तटीय राज्यों में से भारत के तटीय राज्यों की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, मालाबार का तट किन राज्यों के बीच स्थित है आदि। इस तरह के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या 4 है। पश्चिम में स्थित गुजरात से दमन तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? किस ओर देखिए, ये है जैसे भारत है। ये मैं आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी कि जैसे ये भारत के यहाँ पर भारत है, इधर किधर पश्चिम, मैप में पश्चिम की ओर गुजरात स्थान है। गुजरात से लेकर दमन तक इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को हम काठियावाड़ क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा वो होगा काठियावाड़ तट। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दमन से गोवा तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दमन से गोवा तक के क्षेत्र को जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे? मैप से देखेंगे, मैप से जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है दमन से गोवा तक का क्षेत्र। जैसे मैप में देख रहे हैं आप, पश्चिम की तरफ ये दमन है और दमन से नीचे ये गोवा है। तो इस के बीच के क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोंकण तट। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। भारत के समुद्री तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि 9। भारत के समुद्री तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। केंद्र तट किन दो राज्यों के बीच स्थित है? इसे जानने से पहले हम मैप में देखेंगे। मतलब छोटा सा मैप है, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाए इसके बारे में। देखिए ऊपर की तरफ क्या है? गोवा, और गोवा से नीचे क्या है? ये कर्नाटक। तो इस तरह से जो इन दोनों तक के बीच का जो क्षेत्र है इसी को ही हम क्या कहते हैं? केंद्र तट। तो इस तरह से जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? गोवा और कर्नाटक। किस में है गोवा और कर्नाटक? यहाँ चौथा जो ऑप्शन है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो केंद्र तट किन दो राज्यों के बीच स्थित है? गोवा और कर्नाटक। केरल से कर्नाटक तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए पहले मैप में देखिएगा, यहाँ नीचे की तरफ क्या है? केरल, और ऊपर की तरफ क्या है? कर्नाटक। तो इनके बीच के क्षेत्र को ही पूछा जा रहा है, कर्नाटक और केरल, या फिर क्या केरल नीचे से ऊपर कर्नाटक, इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इनके बीच के क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। इस तरह से जो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, यानी कि मालाबार तट, इसका ऑप्शन सही है। कोरोमंडल तट किन राज्यों के बीच का क्षेत्र है? देखिए पूर्व की तरफ ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश। तो इनके बीच के क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। लेकिन इसमें भी जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन में कभी कभी ये तमिलनाडु के साथ के कन्याकुमारी को भी दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। उत्तरी सरकार तट किन दो राज्यों के बीच स्थित है? इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इसका सही उत्तर होगा। उत्तरी सरकार तट
जो है इन दोनों राज्यों के बीच ही स्थित है और इसको हम पूर्वी तट भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वी तट या फिर इसको डेल्टा क्षेत्र भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र में फैले भाग को उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोनों तट के नाम से जाना जाता है इसको। किसको? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पश्चिम में स्थित समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? अब आप देखिए समझ ही गए होंगे, है ना। तो इस तरह से पश्चिम में समुद्री तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5। इसमें ऑप्शन जो है 4 सही होगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अब देखिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी और उसके उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसका उत्तर सही है। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। ठीक है, तो ये रहे दोनों क्वेश्चन। उत्तरी सरकार तट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मालाबार तट, केंद्रा तट, कोरोमंडल तट या फिर डेल्टाई तट या फिर डेल्टा क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इन क्वेश्चन का उत्तर प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी, क्या सुधार करें ये भी बताइएगा। धन्यवाद।